हम लोग मीनिंग पढ़ रहे थे लोक प्रशासन का, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ रहे थे हम लोग। तो लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में मैंने बताया था कि लोक प्रशासन जो है दो वर्ड है, इसमें दो शब्द हैं, लोक और प्रशासन, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आप लोगों को प्रशासन के बारे में पहले बताया था। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में दो वर्ड हैं, एड और मिनिस्ट्रेशन, है ना। एड क्या है? उपसर्ग है, प्रीफिक्स। और मिनिस्ट्रेशन जो है लैटिन शब्द मिनिस्ट्रियर से बना है। मिनिस्ट्रियर ये लैटिन शब्द है, और मिनिस्ट्रियर का मतलब होता है टू सर्व या सेवा करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का मीनिंग हो गया, क्या हो गया? सेवा करना। सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना। इंग्लिश में कहते हैं टू सर्व या टू मैनेज। टू सर्व और टू मैनेज, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि प्रशासन का मतलब है सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना। सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना। और लोक का मतलब है सरकार, है ना। प्रशासन की अगर हम बात करें, मैंने ये भी बताया हुआ है आप लोगों को, प्रशासन में दोनों तरह के प्रशासन आते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों को मिलाकर के होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो वो सरकार के अंतर्गत जो कार्यकलाप होते हैं वो लोक प्रशासन हो गए, है ना। लोक वर्ड लग जाने से इसका जो क्षेत्र है वो सरकारी क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। प्रशासन एक व्यापक है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट। मैंने आप लोगों को बताया था प्रशासन के अंतर्गत। पहले प्रशासन को हम समझेंगे, क्योंकि अब कुछ लोग नए आए हैं, प्रशासन को उन्होंने समझा नहीं है, तो मैं प्रशासन को भी यहां पर बता रहा हूं, और तभी आप लोग प्रशासन को समझ पाएंगे, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है, एक व्यापक है जिसमें लोक प्रशासन भी आ जाता है और निजी प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार के अंतर्गत जो भी काम होते हैं, कामकाज होते हैं, एक्टिविटी होती है, गवर्नमेंट के अधीन जो एक्टिविटी होती है वो जो है लोक प्रशासन होती है। निजी प्रशासन यानी निजी कोई कंपनी है, निजी कंपनी द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो निजी प्रशासन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, टीसीएस, टाटा जो ग्रुप है, उसके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती हैं, है ना, वो सारी निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ गए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम कर रहे थे। अब यहां पर लोक प्रशासन की हम बात कर रहे हैं। तो लोक प्रशासन में जो लोक वर्ड जुड़ा है, ये एक्टिविटी को सरकारी क्षेत्र तक सीमित कर देता है ना। यानी इसका जो क्षेत्र हो गया वो सरकारी क्षेत्र हो गया, संकुचित हो गया। प्रशासन व्यापक है ना। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनता की सेवा के लिए संचालित गतिविधियां सम्मिलित हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में यानी सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स द्वारा जनता की सेवा के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता के हित में जो की जाती हैं,
उनको हम कहते हैं लोक प्रशासन। ये एक बहुत सामान्य सी डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन, सामान्य परिभाषा। आई बात समझ में? मतलब यहीं से हम जो है परिभाषा बना सकते हैं। इजी है। सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स द्वारा जनता की सेवा के लिए, सेवा किसकी है? जनता की, है ना, जनता की सेवा के लिए या जनता के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो भी गतिविधियां संचालित की जाती हैं, उसको हम बोलते हैं लोक प्रशासन, है ना। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अब इसको आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं, एक एक लाइन आप उसको समझो। सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी यानी लोक सेवक, सिविल सर्वेंट। प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं? आप आगे बनने वाले हैं, है ना, नायब तहसीलदार, CTO, डिप्टी कलेक्टर, DSP, है ना, महिला बाल विकास अधिकारी, सहायक संचालक, स्कूल शिक्षा भी बहुत सारे बने हैं, है ना। तो ये सारे कलेक्टर है, IAS हैं, IPS हैं, ये सारे क्या हैं? प्रशासनिक अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट उनको बोलते हैं, लोक सेवक बोलते हैं। इनके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है जनता की सेवा के लिए, जनता के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, इन सभी एक्टिविटीज या गतिविधियों को हम कहते हैं लोक प्रशासन। ठीक है। निजी क्षेत्र में जो जनता के हित में गतिविधियां होती हैं वो निजी प्रशासन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने इसमें एक और डेफिनेशन, हाँ, इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना है। आप लोगों को बताया कि किसी का भी मीनिंग आपको पूछा जाता है तो आपको उसका उदाहरण जरूर देना है। एक उदाहरण देंगे तो भी चल जाएगा। मैंने इसमें उदाहरण आपको बताया था, नया उदाहरण, उस समय कोरोना जब चल रहा है तो उस समय उदाहरण इसमें भी लिखा हुआ है। कोरोना कोविड-19 के लिए निःशुल्क टीकाकरण, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है, अभी भी होता है, हालांकि बूस्टर डोज लग रहा है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है ना। इसके बाद सार्वजनिक जो सड़कें हैं, है ना, रोड वगैरह हैं, सार्वजनिक जो भवन है, बिल्डिंग्स वगैरह होती है, पब्लिक के लिए जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनका निर्माण करना, उनका कंस्ट्रक्शन करना, ये भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। करों का संग्रह करना है ना, टैक्स का कलेक्शन करना है, जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट करना, उनकी गिरफ्तारी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल जो परफेक्ट हो, जो करंट से जुड़ा हुआ हो, करंट अफेयर जुड़ा हुआ, वो एग्जाम्पल आपको यहां पर दे देना है। एक एग्जाम्पल बहुत ठीक। तो ये लोक प्रशासन का अर्थ इस तरह से हो गया। एक स्पेसिफिक परिभाषा या विशेष डेफिनेशन मैंने इसमें बताई थी आप लोगों को कि विधिक सत्ता द्वारा निर्मित नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाला विशिष्ट तंत्र लोक प्रशासन है। विधिक सत्ता, विधिक सत्ता यानी लीगल अथॉरिटी, विधिक सत्ता को इंग्लिश में बोलते हैं लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी द्वारा जो भी फॉर्म की जाती हैं, चाहे वो पॉलिसीज हों यानी नीतियां हों, चाहे वो विधियां हों, लॉज हों, चाहे वो प्रोग्राम्स हो, कार्यक्रम हो, है ना, इनको फॉर्म कौन करता है, इनका निर्माण कौन करता है? कार्यपालिका, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इनके द्वारा बनाई जाती हैं। नीतियां जो है वो कार्यपालिका बनाती है, मंत्री वगैरह नीतियां बनाते हैं, पॉलिसीज। विधियां यानी लॉ कौन फॉर्म करता है, विधियां कौन बनाता है, विधायिका बनाती है। कार्यक्रम कौन बनाता है, कार्यपालिका बनाती है। तो नीतियां यानी पॉलिसीज, विधियां यानी लॉज, कार्यक्रम यानी प्रोग्राम्स, ये जो बनाए जाते हैं, इनको क्रियान्वित करने वाला, इनका इम्प्लीमेंटेशन जो करता है, वो जो तंत्र है, वो जो सिस्टम है, उसको कहा जाता है लोक प्रशासन। ये एक दूसरी डेफिनेशन है ना। जो लोक सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो क्रियान्वयन का काम करते हैं, एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, है ना। उनका काम होता है नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, है ना। मूल काम है ये, मूलतः।
हालांकि इनका अभी आगे हम पढ़ेंगे, इनका रोल जो है नीतियों के निर्माण में भी हो गया है और विधियों के निर्माण में भी, यानी पॉलिसी मेकिंग और लॉ के मेकिंग में भी इनका रोल है। सिविल सर्वेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारियों का रोल जो है इसमें भी है, लेकिन मूल काम जो है क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने अर्थ आपको 2-3 बता दिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। इसके अलावा इसके 2 अप्रोच हैं, अप्रोचेस, 2 दृष्टिकोण हैं मीनिंग से रिलेटेड, है ना। लोक प्रशासन के अर्थ संबंधी 2 दृष्टिकोण प्रचलित है। अर्थ संबंधी दृष्टिकोण, एक है संकुचित जो पहले का है, और एक है व्यापक, नैरो ब्रॉड, इंग्लिश में कहते हैं नैरो अप्रोच और ब्रॉड अप्रोच। संकुचित यानी नैरो, व्यापक यानी ब्रॉड। संकुचित ये पहले का है, पुराना है, और व्यापक यानी अभी नया है। संकुचित दृष्टिकोण में यह कहा जाता है कि लोक प्रशासन का जो संबंध है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिलेशन है, वो सरकार की कार्यपालिका शाखा से है, गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच से है ना। 3 ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की, सरकार की, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, है ना। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका 3 शाखाएं सरकार की मानी जाती हैं, आप सभी जानते हैं। तो संकुचित दृष्टिकोण ऐसा कहता है कि जो लोक प्रशासन संबंधित है वो सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा से है ना। कार्यपालिका शाखा से है, इसका मतलब यहां पर यह है कि इसका काम, जो कार्यपालिका का काम है वही काम लोक प्रशासन का है यहां पर, इसलिए उसको संबंधित बताया गया। कार्यपालिका का काम क्या होता है? नीतियों का निर्माण करना, कार्यक्रमों का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करवाना। तो यही काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीति निर्माण में सरकार की मदद करता है, प्रोग्राम तैयार करने में सरकार की मदद करता है, उसके लिए आंकड़े उपलब्ध यही कराता है। नीतियां या प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं, नीतियां या कार्यक्रम जो बनाए जाते हैं, वो सरकार बनाती है, लेकिन सरकार कैसे बना पाएगी उसके लिए डेटा वगैरह प्रशासन उपलब्ध कराता है, आंकड़े प्रशासन उपलब्ध कराता है, तभी जो है नीतियों का निर्माण, कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है और इनके क्रियान्वयन करवाने का काम कार्यपालिका का है। तो ये सारे काम जो कार्यपालिका करती है वो लोक प्रशासन करता है। लोक प्रशासन उसके कार्यों में मदद करता है। अगर लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मंत्री की मदद नहीं करे तो मंत्री कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा कहते हैं कि मंत्री नीति बनाता है। जैसे एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी किसने बनाई? जो एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसने बनाई। लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बनाई ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन उसमें मेहनत किसकी है? उसमें मेहनत जो है सचिव की है, सेक्रेटरी जो होता है ना। एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय का जो सचिव है, सेक्रेटरी है, उसकी मेन भूमिका है उसमें, उसने ही पूरा काम किया है। मंत्री ने तो क्या है, आके सिग्नेचर कर दी, खत्म हो गई। पूरी पॉलिसी तैयार करके मंत्री के समक्ष रखी जाती है और मंत्री क्या करता है? केवल उसमें सिग्नेचर करने का काम करता है। तो सिग्नेचर कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा मंत्री ने जो है शिक्षा नीति बनाई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेन जो भूमिका होती है वो ऑफिसर्स की होती है, सेक्रेटरी की होती है, सचिव की होती है, सेक्रेटरीट की होती है, सचिवालय की होती है, ये है ना। तो ये है संकुचित दृष्टिकोण। इसका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा से संबंधित है, यानी इसका काम नीतियों का निर्माण करना,
प्रोग्राम कार्यक्रम बनाना, उनका क्रियान्वयन करना। जबकि व्यापक दृष्टिकोण ऐसा कहता है कि तीनों से संबंधित है लोक प्रशासन, कार्यपालिका शाखा से भी है, विधायिका से भी है, न्यायपालिका से भी है। सरकार की तीनों शाखाओं से संबंधित लोक प्रशासन है, ऐसा कहना है व्यापक दृष्टिकोण। इसलिए इसको व्यापक बोलते हैं, ब्रॉड बोलते हैं ना। इसमें संकुचित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कहा जाता है कार्यपालिका से ही है केवल, है ना। व्यापक दृष्टिकोण अभी का है। पहले लोक प्रशासन जब स्टार्ट हुआ था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ था, तब जो है संकुचित दृष्टिकोण चलता था। आज चूंकि बहुत ज्यादा जटिलताएं बढ़ गई हैं, विशेषज्ञता बढ़ गई, स्पेशलिटी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा कार्य बढ़ गया है, तो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा भी बढ़ गया है। इसलिए इसके अर्थ को लेकर के व्यापक दृष्टिकोण प्रचलित है। वर्तमान में यही दृष्टिकोण प्रचलित है, क्योंकि वर्तमान में लोक प्रशासन तीनों से जुड़ गया है, तीनों से संबंधित हो गया है, कार्यपालिका से, विधायिका से और न्यायपालिका से भी। ठीक है, अब कैसे हो गया है उस पर हम बात करेंगे। जहां तक इनके समर्थक विचारक, जो सपोर्टर हैं, जो थिंकर हैं, इससे जुड़े हुए विचारक हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि हमने प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, प्रशासन संबंधित दो दृष्टिकोण पढ़े हैं, दो अप्रोच पढ़े हैं। एक है एकीकृत यानी इंटीग्रल, और दूसरा है प्रबंधात्मक यानी मैनेजरियल। एकीकृत और प्रबंधात्मक दो दृष्टिकोण हमने प्रशासन की प्रकृति संबंधी पढ़े हैं, नेचर से रिलेटेड। तो वहां पर जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के विचारक हमने पढ़े हैं, वो यहां पर है संकुचित, नैरो। ऐसे याद रख लेना है, नहीं तो क्या इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। वहां पर हमने पढ़े एकीकृत और प्रबंधात्मक। एकीकृत को इंग्लिश में इंटीग्रल बोलते हैं, एकीकृत को, प्रबंधात्मक को बोलते हैं मैनेजरियल। तो वहां पर जो मैनेजरियल यानी प्रबंधात्मक की जो थिंकर हैं, वो यहां पर है संकुचित की, नैरो। वहां पर जो एकीकृत यानी इंटीग्रल के हैं, वो यहां पर व्यापक यानी ब्रॉड के। ऐसे इसमें आते हैं हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, उर्विक, ये जो है इसके हैं, है ना। स्मिथवर्ग, थॉमसन भी है। वहां पर मैंने एसएसटी बताया था, एसएसटी मैनेजरियल यानी प्रबंधात्मक की, एसएसटी एक मैंने बताया था याद रखने के लिए। एसएसटी यानी साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन, एसएसटी इनको शॉर्ट में लिखते हैं, वो प्रबंधात्मक के हमने पढ़े थे। तो वो यहां पर भी आ जाएंगे। इसमें लूथर गुलिक का भी नाम आ जाता है, साइमन लूथर गुलिक में ना इसमें है। इसके अंतर्गत एलडी व्हाइट है, एफ निग्रो, फेलेक्स निग्रो हैं, एफ एम मार्क्स हैं, फिफनर हैं, है ना। ये जो है तीन चार थिंकर यहां पर आते हैं, जो हमने वहां पर एकीकृत में पढ़े हैं। एफ एम मार्क्स, एलडी व्हाइट, एफ निग्रो, फिफनर, है ना। तो ये नाम आपको याद करना है, इसका कोई तरीका नहीं है। तरीका मैंने जो बताया वही है कि वहां पर प्रबंधात्मक और यहां पर संकुचित, वहां पर एकीकृत, यहां पर व्यापक, ऐसे याद कर लो, है ना। तो एक ही आपको याद रखना पड़ेगा, उससे दो चीजें आप कवर कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि पर्टिकुलर किसी एक दृष्टिकोण को 3 नंबर में पूछ सकता है। जैसे उसने पूछ लिया प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को समझाइए, तो आपको पहले तो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण क्या है वो बताना पड़ेगा और उसके विचारक बताना पड़ेंगे, बस 2 चीजें तो लिखना है। ऐसे ही लोक प्रशासन के अर्थ, यह एक्चुअली ये क्षेत्र से संबंधित भी है, स्कोप भी है, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। आपके सिलेबस में हालांकि नहीं दिया है लेकिन आता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र संबंधित भी यही 2 दृष्टिकोण हम पढ़ते हैं। अर्थ संबंधी भी यही है, क्षेत्र संबंधी और भी हैं, क्षेत्र के संबंध में और भी आते हैं, लेकिन 2 यही है, कॉमन है, वहां पर भी ये कवर कर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र या अर्थ संबंधी संकुचित दृष्टिकोण या व्यापक दृष्टिकोण को समझाइए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से है। इसके समर्थक विचारक ये हैं। 1 या 2 नाम आप लिख देंगे तो 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक, तो अब चूंकि मुझे निकलना है, तो ये मैं कल आप लोगों को ये बताऊंगा कि
लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से तो पहले से था, अब विधायिका और न्यायपालिका से कैसे हो गया है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी से इसका रिलेशन कैसे हो गया है, इससे कैसे संबंधित हो गया है, ये हम कल पढ़ेंगे। और कल ही हम इसमें एक अगला टॉपिक उठाएंगे, नेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकृति, लोक प्रशासन की प्रकृति या नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कला वैज्ञानिक क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है यहाँ से।